गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड्स, सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण नियोजित शिक्षण योगदान तिथि से बनेंगे राज्यकर्मी। तो ये एक बड़ी खबर निकल कर के आ रही, योगदान तिथि से बनेंगे राज्यकर्मी और नहीं देना होगा त्यागपत्र। तो इस बाबत क्या कुछ लाभ होगा? राज्यकर्मी बनने से 11,000 तक का लाभ होगा और नियोजित शिक्षकों को फिटमेंट मैट्रिक्स के हिसाब से मिलेगी सैलरी। तो इन तीनों खबरों का क्या कुछ समायोजन है और कितनी सच्चाई है और क्या कुछ लाभ मिलने जा रहा है ऐसे नियोजित शिक्षकों को जो सक्षमता परीक्षा पास कर चुके हैं और वो अपने पहले, दूसरे या तीसरे चॉइस के ज़िला में योगदान करने जा रहे हैं। आज के इस अंक में इसी पहलू पर प्रकाश डाला जाएगा। तो सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर। उससे पहले एकमात्र गुजारिश, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर देख लेते हैं, 6ठी से 8वीं तक में 75% शिक्षकों को और 1 to 5 में 92% शिक्षकों को अपने पसंद का ज़िला मिला है। और योगदान देने की तिथि से नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। तो जब योगदान की तिथि से उनको राज्यकर्मी का दर्जा दीजिएगा तो उसको उसी फिटमेंट मैट्रिक्स के हिसाब से वेतन दीजिएगा, तब तो वेतन में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाएगी। जी हाँ फ्रेंड, 3 जिलों का विकल्प मांगा गया था और प्रबल संभावना है कि पसंद के ज़िले नहीं मिले हैं, वो नई जगह पर योगदान नहीं देना चाहते हैं, उन्हें अगली सक्षमता परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया जाएगा और उसके लिए डेट 2 दिनों में मिल जाएगा। जी हाँ फ्रेंड, पहली पसंद का ज़िला नहीं मिलने वाले शिक्षक फिर से दे सकते हैं सक्षमता परीक्षा, या तो आप ज्वाइन कर सकते हैं या तो दे सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि ऐसे शिक्षक जो ज्वाइन नहीं करना चाहते तो उन्हें दोबारा सक्षमता परीक्षा देना पड़ेगा। ये सर्टिफिकेट आने वाले परीक्षाओं के लिए वैलिड नहीं रहेगा। या तो ज्वाइन कीजिए या तो फिर दोबारा परीक्षा दीजिए, दो ही ऑप्शन आपके पास है। बिहार बोर्ड ने कल सक्षमता परीक्षा के रिजल्ट को, खास करके 6 to 8 के रिजल्ट को दोबारा संशोधित किया। कई जिलों में कुछ लाभ हुए, लेकिन पूर्णिया, किशनगंज में जो है अधिकतर शिक्षकों को नहीं मिल पाया है चॉइस पोस्टिंग। और यहाँ पर 2 दिनों के बाद फिर से मतलब सक्षमता परीक्षा की जो है 2 की जो है घोषणा कर दी जाएगी। फिलहाल चुनाव का समय है, ये घोषणा सच में चुनाव आयोग चुनाव के मद्देनज़र ये सुचारू रह पाएगी कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। मई में परीक्षा ली जाएगी। चूँकि प्रोसेस चल रहा है तो प्रोसेस के अधीन ये घोषणा की जा सकती है। और राज्यकर्मी बनने से 11,000 तक का लाभ मिलेगा। क्यों लाभ मिलेगा तो इसको भी जानेंगे। और फिटमेंट मैट्रिक्स के हिसाब से सैलरी मिलेगा, क्योंकि अब फिटमेंट मैट्रिक्स के हिसाब से सैलरी, और साथ ही साथ जो पहला स्लाइड हम लोगों ने देखा था कि योगदान के तिथि से आप राज्यकर्मी बनेंगे, तो दोनों के बीच में बहुत तालमेल है। यदि योगदान के तिथि से राज्यकर्मी देती है और उसी डेट से शिक्षकों को जो है फिटमेंट मैट्रिक्स के हिसाब से लाभ देती है, तो लगभग बेसिक ग्रेड के शिक्षकों का 34,000 प्लस का मूल वेतन होगा, स्नातक ग्रेड के शिक्षकों का 38,000, उसी तरह से +2 ग्रेड के शिक्षकों का 42,000, 9-10 के शिक्षकों का वेतन हो जाएगा। इस बाबत जो है वेतन में भारी बढ़ोतरी हो जाएगी, लेकिन सरकार जो है आपको सिर्फ योगदान के तिथि से राज्यकर्मी का दर्जा देगी और जो आपको लाभ देगी सेवा निरंतरता का लाभ नहीं देगी, सिर्फ और सिर्फ वेतन संरक्षण का लाभ देगी। और आपका वेतन जो इतना पहले था उससे कम नहीं मिलेगा। तो आपको चलते हैं और दिखा देते हैं क्या कुछ सच्चाई है सरकार के इस हथकंडे का, जो पेपरबाजी की जाती है जनता को लुभाने के लिए, उस चीज़ को भी देख लेते हैं। और क्या कुछ लाभ इसका होने जा रहा है शिक्षकों को, ये भी देख लेते हैं। ये फिटमेंट मैट्रिक्स के हिसाब से जो वेतन की बात थी, इसमें आप देख पा रहे हैं यहाँ पर फ्रेंड कि आपको बेसिक ग्रेड में जो अभी चल रही है 34,440 की सैलरी निकल कर के आ रही है। बात कर लेते हैं स्नातक ग्रेड की, तो स्नातक ग्रेड के शिक्षकों को जो है बेसिक ग्रेड के शिक्षकों को 735 और स्नातक ग्रेड के 34,440 सैलरी मिल रही है। तो राज्यकर्मी बनने वाले 9-10 के शिक्षकों को 38,000 सैलरी मिलेगी। और उसी तरह से जो शिक्षक 6 to 8 में है उनकी सैलरी में भी भारी बढ़ोतरी होगी और उनका सैलरी यहाँ पर जो है 34,440 और 30,705 बेसिक ग्रेड का हो जाएगा। बेसिक ग्रेड को 30,705, स्नातक ग्रेड को 34,440 और +9-10 को 38,130 और +2 को 40,000 की सैलरी मिलेगी। लेकिन ये
योगदान तिथि से देने पर होगा, लेकिन सरकार जो है सिर्फ योगदान तिथि से आपको राज्यकर्मी का दर्जा देगी, लेकिन जो पे प्रोटेक्शन का लाभ वो सिर्फ देगी और सेवा निरंतरता को नहीं देगी, जिसका तात्पर्य यह होगा कि जो आपको वेतन मिल रहा है उससे थोड़ा सा ज़्यादा वेतन मिलेगा, इन हैंड में कमी आएगी। लाभ सिर्फ और सिर्फ 22 वाले शिक्षकों का, यानी कि जो 20 के बाद का ज्वाइनिंग है उनको 11,000 रुपये तक की बढ़ोतरी हो जाएगी, लेकिन अन्य शिक्षकों के वेतन में अब बढ़ोतरी नहीं होगी। यदि सरकार उनको जो है उस तरह से फिटमेंट मैट्रिक्स के हिसाब से वेतन नहीं देती है, सिर्फ पे प्रोटेक्शन का लाभ देती है, तो ऐसे शिक्षक जो स्नातक ग्रेड में है या बेसिक ग्रेड में जिनको 30,000 के आसपास सैलरी अभी मिल रहा है, 30,420, तो उनको 30,420 की जगह पर 30,750 मिल जाएगा। इस तरह से जो है 200-400 रुपये बढ़ोतरी होगी। लाभ होगा तो लाभ सिर्फ एनपीएस में कटौती का लाभ होगा, जो कि सरकार 14% और आप 10%, यानी 24%। तो 24% लगभग 8 से 10,000 रुपये एनपीएस में आपका चला जाएगा। इन हैंड में जो है आपकी सैलरी कम हो जाएगी, कुछ घट जाएगी। जी हाँ फ्रेंड, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या आप तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे। लेकिन यही उम्मीद करेंगे कि सरकार की को सद्बुद्धि मिले और वो फिटमेंट मैट्रिक्स के हिसाब से नियोजित शिक्षकों को वेतन दे, ताकि नियोजित शिक्षक जो है बढ़ चढ़ करके जो है सक्षमता परीक्षा पास करे और योगदान करे। बढ़िए तो नियोजित शिक्षक बीपीएससी से होंगे ही, लेकिन सैलरी में वो बढ़ोतरी नहीं दी जा रही है नियोजित शिक्षक को जिसके वो हकदार है और लंबी सेवा कर चुके हैं। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा बिहार सरकार से यह आग्रह करती है कि नियोजित शिक्षकों को उनका जायज़ हक फिटमेंट मैट्रिक्स के हिसाब से सैलरी और सेवा निरंतरता का लाभ दे, ताकि और एक न्यायपूर्ण कदम उठाए, जिससे कि चुनाव में भी उसको उसका लाभ मिल सके।